नमस्कार दोस्तों, यूपी संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए भाई, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कुल कौन कौन से प्रकार के मेडल जीते और उनकी संख्या क्या थी? बॉक्सिंग कप फाइनल है भाई, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल है और ये हो कहां रहा है भाई? ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। कहां हो रहा है? यूपी के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है फिलहाल। और इसका समापन था भाई कल इसका समापन था और इस समापन में भारत ने टोटल 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 20 पदक जीते। कितने पदक जीते? 20 पदक। खास बात यह है कि इसमें टोटल 20 ही प्रतिस्पर्धाएं थी, 20 प्रकार के कंपटीशन थे। भारत ने हर प्रकार की स्पर्धाओं में मेडल जीता है। 20 स्पर्धाओं में 20 पदक यानी कि 20 मेडल जीते हैं। भारत ने किसी ना किसी स्पर्धा में एक ना एक मेडल जरूर जीता है। इन 9 गोल्ड में से 7 तो जीते हैं महिलाओं ने। महिलाओं ने कितने जीते हैं भाई? 7 गोल्ड जीते हैं, जिसमें निखत जरीन है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। निखत जरीन ने भी गोल्ड मेडल जीता फाइनल दिन, और 2 पुरुषों ने फाइनल गोल्ड जीते, है ना। 2 पुरुषों ने गोल्ड मेडल जीते। भारत के जो टॉप नाम आपको याद आ रहे हैं ना, वो सारे के सारों ने गोल्ड मेडल जीता है भाई। एकदम ओलंपिक नहीं है लेकिन काफी वर्ल्ड लेवल का बॉक्सिंग का फाइनल है, तो महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। साथ ही साथ क्योंकि इसका आयोजन है वो कहां पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ, इसलिए भी ये अपने यूपी के करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कौन अध्यक्षता कर रहा है अभी 2025 वाले G20 की? सर दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। और इसका आयोजन कहां पे होगा? ये मीटिंग कहां पे होगी? जोहानिसबर्ग में होगी, साउथ अफ्रीका की शहर जोहानिसबर्ग में। और हमारी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो इस मीटिंग में जाएंगे। भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य 6000 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मत्स्य 6000 है वो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मानव युक्त पनडुब्बी है। मानव रहित और मानव युक्त का मतलब है कि जिन पनडुब्बियों को बिना मानव के चलाया जाता है वो होती है मानव रहित, और जिनमें आदमी भी भेजे जा सकते हैं, साइंटिस्ट की टीम भेजी जा सकती है, वो मानव युक्त पनडुब्बियां होती है ना। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित है। और काम क्या करेगी भैया? ये समुद्र तल में नीचे 6000 फीट की गहराई तक है, वो एक पनडुब्बी को भेजेगी। ये पनडुब्बी है, इसकी पावर क्या है कि ये 6000 फीट नीचे भी, जो समुद्र तल के नीचे 6000 फीट, वहां पर जो दाब रहता है उसकी वजह से नॉर्मली इंसान का जिंदा रहना संभव नहीं होता, और जो जनरली जो मैटर है वो सिकुड़ जाता है, एकदम पिचक जाता है। लेकिन ये पनडुब्बी इतनी स्ट्रांग है कि ये खुद का आकार बनाए रखने में सक्षम है। और उतना नीचे हम क्या करेंगे? फिर एक मत्स्य 6000 को वहां पे स्थापित कर देंगे, जिससे कि समुद्री जीवन को बड़ी विशाल तरीके से उसका विश्लेषण किया जा सके, खोज की जा सके, है ना। तो मत्स्य 6000 याद रखना है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मानव युक्त पनडुब्बी है भाई, सबमरीन है। गूगल ने एआई के क्षेत्र में अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र शुरू किया है। कहां किया है भाई? ये किया है ताइवान में। ताइवान में किया है। और ताइवान क्या है? चाइना के लगता हुआ एक कोस्टल कंट्री है। और ताइवान में सबसे ज्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी धातुएं पाई जाती है, जो अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी धातुएं यहां पे पाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड चिप होती है, या न्यूरल नेटवर्क होते हैं, या जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इन सभी को बनाने में
सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर की यूज होती है, और ये जो मेटल है, धातु है, वो सबसे ज्यादा ताइवान में पाई जाती है। इसलिए गूगल ने क्या किया, अपनी एआई को बढ़ाने के लिए उसी देश में अपना क्या खोल लिया, संयंत्र खोल लिया भाई। भारत ने सिकल सेल रोग के इलाज के लिए हाल ही में कौन सी अपनी पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी लॉन्च की है? CRISPR। ये चलो याद रखेंगे, उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए। 15 नवंबर क्या है भाई? 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस। और ये किसकी जयंती पर बनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती। आदिवासी लोग हैं झारखंड के, खास तौर पे जो आदिवासी लोग हैं झारखंड के, बेटा वो इनको भगवान मानते हैं। झारखंड के हैं ये, बिरसा मुंडा इनकी जयंती है। स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं इनको, बिरसा मुंडा जी। ये जनजातियों के गौरव दिवस, इनकी जो जन्म तिथि है, इसको जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा जी है, इन्हीं के नाम पर इसका पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का नाम है, वो क्या है? बिरसा 101। अभी लॉन्च किया 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस पे थी, तो इसका नाम क्या लिख दिया हमने? बिरसा 101 कर दिया। सिकल सेल क्या है भाई? सिकल सेल एक रोग है जिसमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्प्लेक्स है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, वो क्या होती है? सिकल सेल हो जाती है। मुड़कर ऐसे हंसली के दांती के आकार की हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। हंसिया जानते हैं ना, जिससे घास काटते हैं, उस टाइप की हो जाती है। और उससे क्या है? रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है बेटा। तो वो जो सिकल सेल एनीमिया है, उसके इलाज के लिए बिरसा 101 आधारित जीन थेरेपी लॉन्च की है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में कैग बोलते हैं, द्वारा हैदराबाद में स्थापित किए जाने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इसके 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से अपने को देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व संग्रहण की निगरानी करना है? नहीं है भाई इसका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र वित्तीय लेखा परीक्षा में उन्नत कौशल, डेटा चालित ऑडिट और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित करना है इसका ध्यान। ठीक है, तो बै याद कर लेना, बाकी 3 चीजें हैं वो इससे रिलेटेड है, सही नहीं है भाई। भारत के पहले व्यवसायिक रूप से निर्मित पीएसएलवी रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यवसायिक रूप से निर्मित यानी कि इसको कंपनी ने बनाया है, ना कि भारत सरकार का मुख्य योगदान है इसमें। ये भाई पहला है वो निजी या व्यावसायिक रूप से निर्मित पीएसएलवी रॉकेट है। यह रॉकेट एचएएल और एल&टी होती है, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है भी, लार्सन एंड टुब्रो है ना। तो इसने और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है और अपने प्रथम प्रक्षेपण में ओशियन सेट उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह रॉकेट एचएएल और एल&टी ने बनाया है और अपने प्रथम प्रक्षेपण में ओशियन सेट उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। यह रॉकेट तकनीकी प्रदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया, उपग्रह को नहीं ले जाएगा, यह बात गलत हो गई। यह पीएसएलवी पहली बार भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए उपयोग किया जाएगा, गलत बात है। यह रॉकेट पूरी तरह से इसरो द्वारा बनाया गया है, गलत बात है। निजी क्षेत्र की भूमिका है भाई, इसको किसने बनाया है? एचएएल और एल&टी ने बनाया है। यह तो पहले ही ऊपर यह व्यावसायिक रूप से बनाया गया है, इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी बिल्कुल रहेगी। कैंटर ब्रांड्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के ब्रांड परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भाई, कोई भी एक टॉपिक आता है,
उसके ऊपर हम जो जीके मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं, उनका मैंने जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनाया है वो उसी प्रकार बनाया है जिस प्रकार आजकल एग्जाम में परिचलन है। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से आता है। वन लाइनर का जमाना चला गया कब का। अब क्या है, आपको स्टेटमेंट वाइज देगा, या तो आपको नीचे कोड दे देगा, कूट दे देगा कि भाई निम्न में से 2 स्थान सही है, 3 कथन सही है, 4 कथन सही है, या इनमें से कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं, उस टाइप से। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेशन है वो आपके लिए इसी तरीके से बनाए हैं। आपको देखने में सारे ही सही लगेंगे, जब तक सही नॉलेज नहीं होती है ना, ऐसे क्वेश्चन में सही जानकारी नहीं होती है, तब तक सवाल के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो ये वन लाइनर है, वन लाइनर नहीं है, और इनको अच्छे से पढ़ना है। देखो सही स्टेटमेंट बता देता हूं पहले ही। वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र के प्रभुत्व का संकेत इस तथ्य से मिलता है कि सिर्फ 5 ब्रांडों में ब्रांड है वो एचडीएफसी बैंक का ब्रांड, टीसीएस का, एयरटेल का, इंफोसिस का और आईसीआई का। पहले पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे एयरटेल है, चौथे पे इंफोसिस है और 5वें पे आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टीसीएस है, गलत जवाब। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड एचडीएफसी बैंक है, जिसका 46 अरब डॉलर है। भाई कितना अरब डॉलर है? 46 अरब डॉलर, याद रखना। 44.2 के साथ टीसीएस सेकंड नंबर पे है। भारत की आर्थिक वृद्धि में बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भूमिका लगातार घट रही है, गलत बात। अगर घट रही होती तो बैंक और ये जो आर्थिक क्षेत्र है यही थोड़ी आगे आता बेटा। एयरटेल और आईसीआई बैंक रिपोर्ट की शीर्ष 10 सूची से बाहर हो गए हैं, गलत बात है। शीर्ष 10 सूची के अंदर ही है। एयरटेल 3 नंबर पे है और आईसीआई 5 पे। अब अपने को मेन चीज याद करनी है, वो है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड। 1 नंबर पे तो अभी भी एचडीएफसी है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है वो है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो को सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है वो इस कैंटार ब्रांड्स की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही जो सोशल मीडिया से रिलेटेड एआई के हैं, जैसे जेमिनाई हो गया, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये भी रेस में है। साथ ही साथ जो शॉपिंग के लिए जो अभी टाटा का जूडियो है ना, जूडियो है, वो भी टॉप 10 में शामिल है। भाई जूडियो भी टॉप 10 में शामिल हो गया है। जूडियो भी एक ब्रांड की जो उभरती हुई जो लिस्ट है उसमें शामिल है जूडियो भी। ठीक है, तो अब अगर आप जूडियो से कपड़े खरीदें और कोई बोल देगा ना कि सस्ते कपड़े हैं, तो उसको बोलना कि सबसे टॉप 10 भारत के टॉप 10 ब्रांड में से एक आता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में रूस में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को सशक्त करते हुए किन 2 शहरों में नए वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया? कॉन्सुलेट जनरल है, वाणिज्यिक दूतावास। तो ये नाम है भाई, एक तो यकतेरिनबर्ग बोल देते हैं, एकतेरिनबर्ग बोलते हैं, और दूसरा है कजान। रशिया की 2 सिटी है। व्लादिवोस्तोक में तो अपना पहले ही है, सोची में अपना कोई मिशन नहीं है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में भी पहले से ही है, यहां पे नहीं है और यहां पे भी नहीं है, है ना। तो ये 3 शहरों में तो पहले से ही था, व्लादिवोस्तोक, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, और यकतेरिनबर्ग और कजान में और हो गया। तो अब रशिया में टोटल कितने हो गए सर? 5 हो गए हैं सर। यूपी सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए फोरेंसिक ढांचे को मजबूत करने संबंधी कदमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लो मैं बता देता हूं भी कौन सा कथन सही है। पहला देखो, राज्य ने गोरखपुर में नए राज्य फोरेंसिक संस्थान का उद्घाटन किया, जो प्रदेश का पहला फोरेंसिक केंद्र है। गलत जवाब। पहला फोरेंसिक केंद्र है वो है बेटा लखनऊ में। कहां पे है? लखनऊ में है। ये दूसरा है जो राज्य ने गोरखपुर में जो फोरेंसिक संस्थान है, फोरेंसिक लैब एस्टेब्लिश की है, ये कौन सी है? ये सेकंड लैब है। कौन सी लैब है? सेकंड। साथ ही साथ 75 जिलों में हर एक जिले पर 2-2 जांच वैन है, 2-2 वैन तैनात की गई है। सभी 75 जिलों में मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की गई है, ताकि अपराध स्थल से त्वरित साक्ष्य संग्रह और जांच की गति को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही जवाब है। 75 जिलों में, 75 में सब में वैन जो फोरेंसिक वैन है वो वहां पे तैनात की गई है। एक जिले में कितनी वैन है? 2-2 वैन है, ये ध्यान रख लेना बस। अपग्रेडेड रीजनल लाइब्रेरी है, उद्घाटन लखनऊ में किया। लखनऊ में नहीं किया भाई, ये कहां किया है? गोरखपुर में किया है। लखनऊ में तो ऑलरेडी अपना जो सबसे बड़ा जो लैब है वो ऑलरेडी लखनऊ में स्थापित है। प्रदेश सरकार केवल 10 प्रशासनिक मंडलों, नहीं भाई,
10 प्रशासनिक मंडलों नहीं, सभी प्रशासनिक मंडलों पर, सभी प्रशासनिक मंडलों, सभी जिला स्तर पर काम कर रही है। तो एक ही इसमें सही हो जाएगा, वो है बी। लेकिन मैंने ये 3 स्टेटमेंट इसलिए डाले हैं क्योंकि इन 3 स्टेटमेंट में क्या गलत जानकारी है, इसके आधार पर हमें सही जानकारी का भी तो पता लग रहा है बेटा, है ना। कि मैंने बता दिया कि गोरखपुर में पहला नहीं है, तो पहला कहां है? पहला लखनऊ में, गोरखपुर में सेकंड है। नीचे वाले में यह बोल रहा था कि लखनऊ में पहले है, लखनऊ में पहले नहीं है, लखनऊ में स्थापित नहीं हुआ है, लखनऊ में तो ऑलरेडी था, अभी कहां है? गोरखपुर में स्थापित हुआ है। लास्ट में बोला कि 13 प्रशासनिक मंडलों पर, 13 नहीं, सभी के सभी प्रशासनिक मंडलों पर क्या है? फोरेंसिक सुविधाएं हैं, वो लागू की गई। वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त, हथकरघा एवं शिल्प कार्यालयों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन जो भुवनेश्वर उड़ीसा में होने जा रहा है। देखो मैंने आधी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में डाल दी है बेटा। हथकरघा एवं हस्तशिल्प द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन हो कहां रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो एक क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है कि हथकरघा एवं शिल्प के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और नीतिगत समन्वय को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। याद कर लेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में हासिल की गई उपलब्धि को भविष्य के गृहयानों, वीटीएल विमानों और यूएवी के लिए निर्णायक माना जा रहा है। क्या खोज करी है भाई? मैंने आपको कल ही बताया था कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 2 देशों ने मिलकर एक जो है ड्रोन बनाया था। कौन से 2 देश थे? यूएसए और यूएई। भारत ने भी हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर की मदद से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वीटीओएल तकनीक में नियंत्रित अवतरण और सॉफ्ट लैंडिंग का सफल प्रदर्शन किया। ठीक है, और यही वो खोज थी जिसे भविष्य के लिए बहुत ही कारगर माना जा रहा है। यह याद रख लेना, वर्टिकल टेक ऑफ ऑन लैंडिंग। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कितनी बार ली है भाई? 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। कितनी बार बनने जा रहे हैं? 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 10वीं बार, यानी कि 9 बार अगर सफल कार्य रहा है 5 साल का, तो लगभग 45 साल। लोग तो 45 साल के पैदा होकर मर जाते हैं 50 साल तक, है ना। और हमारे नेताजी हैं जो कितनी बार है? 10वीं बार शपथ ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। तो इनकी पार्टी का नाम और याद रख लेना भाई, जनता दल यूनाइटेड, या शॉर्ट में इसको बोल देते हैं जदयू। क्या बोल देते हैं? जदयू बोल देते हैं शॉर्ट। इनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली? 85 को। ये एनडीए के गठबंधन में थी। एनडीए के गठबंधन में मुख्य पार्टी भाजपा थी, जिसको कितनी वोट मिले, कितनी सीटें मिली? 89, और 85 मिली थी नीतीश कुमार जी की पार्टी को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 10वीं बार बनाया गया। अंतिम आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? कितना है भाई? ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? याद रख लेंगे, 357 मिलियन टन। 357 मिलियन टन है ग्रेन प्रोडक्शन है। जो अंतिम आंकड़े हैं उसके आधार पर 357 मिलियन टन है, वो रिकॉर्ड अनाज उत्पादन किया है भारत ने 2024-25 में। 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये है द ब्लू ट्रेल। नाम याद रख लेंगे, ब्लू ट्रेल है, वो ओपनिंग फीचर के तौर पर चुनी गई है। किसमें? 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए इफी 2025 सेमी जो अवार्ड है, उसमें किस एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? तो वो रजनीकांत जी थे, जिनको उनके योगदान के लिए स्पेशली इनको क्या है? अवार्ड दिया गया। कौन सा कैरेबियन देश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। अगर अंतरराष्ट्रीय खेल पे कोई क्वेश्चन आया तो यही आएगा। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है? लो भाई, ये कुराकाओ है। इसकी टोटल जनसंख्या है वो बेटा इतनी है, बस खत्म होगी। 1,56,000 मात्र जनसंख्या है कुराकाओ की, और ये 48 देश भाग लेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2027 में। कितने देश भाग लेंगे? 2026, माफी चाहता हूं, 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, 2027 में तो क्रिकेट का होगा।
जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2026 में होगा। इसमें कितने देश भाग लेंगे? पहले 32 देश भाग लेते थे, इस बार 48 देश भाग लेंगे। कितने देश भाग लेंगे? 48। और उनमें कुराकाओ नाम का देश है जिसकी टोटल जनसंख्या 1,56,000 है बस। ये टापू वाला देश है, जो वेस्ट इंडीज के कुछ टापू है ना, वहां का देश है भाई। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 24 तो इंडिविजुअल व्यक्तियों को दिया गया और एक जो विज्ञान की टीम है उस टीम को दिया गया है। 25 टोटल 25 प्राइज मिले हैं, जिसमें से एक तो टीम को सम्मानित किया गया है और 24 एक एक बंदे को। किस किस क्षेत्र में? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में। नवाचार में मतलब उनकी खोज के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल मैं फिर आपके लिए इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी ज्यादा आपके मित्र हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए डेली करंट अफेयर्स हैं वो अवेलेबल हो जाए। साथ ही साथ मैंने कल एक वीडियो डाला था यूपी के वीकली करंट अफेयर्स के लिए, तो उसको भी आप देख लीजिए। अगर यूपी के छात्र हैं और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वीकली 10 से 15 या 20 क्वेश्चन है, आसपास उतने क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आपका थोड़ा है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना। चलिए भी, धन्यवाद।